जेबें काटने और चोरी करने के सिवा तुम्हें और कुछ नहीं आता? जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तुम कुछ नहीं कर सकते विजय। सोचिए अगर एक दिन आपको बोला जाए कि आप बॉलीवुड के हीरो नहीं हो, आप फ्लॉप हो, आपकी फिल्म्स नहीं चलती, और अगले ही साल वही आदमी इंडियन सिनेमा का चेहरा बन जाए। 1973 में जब जंजीर मूवी रिलीज हुई तो ये सिर्फ एक मूवी नहीं थी, ये हिंदी सिनेमा का डीएनए बदलने वाली स्टोरी थी। और सबसे शॉकिंग बात, अमिताभ बच्चन इस मूवी के फर्स्ट चॉइस भी नहीं थे। उन्हें ये मूवी एक कोइंसिडेंस, एक रिजेक्शन और एक सीक्रेट रिकमेंडेशन के बाद मिली, और उसी एक डिसीजन ने उन्हें एंग्री यंग मैन बना दिया। पर ये एंग्री यंग मैन बनने से पहले अमिताभ ने बॉलीवुड को लगातार फ्लॉप मूवीज दी थी, और आप हैरान होंगे ये सुन के कि वो हार मानकर इंडियन सिनेमा को ही छोड़ने वाले थे। और आज हम बात करेंगे कि जंजीर मूवी किसी हॉलीवुड मूवी से इंस्पायर या कॉपी तो नहीं, या फिर ये ओरिजिनल है। दोस्तों, अमिताभ की जंजीर मूवी को रिलीज किया गया था 11 मई 1973 को, और इस मूवी को प्रकाश मेहरा प्रोडक्शन के बैनर तले बनाया गया था। इस मूवी को डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था प्रकाश मेहरा ने। ये मूवी प्रकाश मेहरा की बतौर प्रोड्यूसर और अमिताभ बच्चन के साथ फर्स्ट मूवी थी, और इसके बाद प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन को लेकर एज ए लीड एक्टर फिल्म मुकद्दर का सिकंदर, हेरा फेरी, नमक हलाल, लावारिस, शराबी और जादूगर जैसी बहुत अमेजिंग मूवीज को बनाया। इस मूवी की कहानी लिखी थी सलमान खान के फादर सलीम खान ने। इस मूवी का स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स लिखे थे सलीम खान और जावेद अख्तर ने। और इस मूवी के मेन लीड पर हमें नजर आए थे अमिताभ बच्चन, जया बादुरी, अजीत खान, प्राण, इफ्तिखार, बिंदु, केस्टू मुखर्जी, सत्यन कपूर, राम सेठी, डीके सप्रू, जावेद खान, एम राजन आदि, और एक्टर ओम प्रकाश हमें गेस्ट अपीयरेंस में नजर आए थे। तो चलिए अब बात करते हैं मूवी से जुड़े बहुत से अननोन फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों आपको ये बात जानकर बड़ी हैरानी होगी कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट अमिताभ को मिलने से पहले शम्मी कपूर, धर्मेंद्र, देवानंद, दिलीप कुमार, इसके बाद दोस्तों प्रकाश मेहरा पहुंचे राजकुमार के पास। दोस्तों इसके पीछे भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। दोस्तों कहा जाता है कि राजकुमार ने प्रकाश मेहरा की मूवी में काम करने से इसीलिए मना कर दिया था क्योंकि उनके बालों में से ना चमेली के तेल की खुशबू आती थी, और उन्हें चमेली के तेल की खुशबू बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तब कहा यह भी जाता है कि राजकुमार अपनी कोई फिल्म की शूटिंग के लिए ना मद्रास जाने वाले थे, और उन्होंने मेहरा को ये बोला कि आप मद्रास आकर ही शूटिंग करो, और प्रकाश मेहरा ने इस बात से मना कर दिया। दोस्तों इतनी जगहों से इस फिल्म को रिजेक्शन मिलने के बाद प्रकाश मेहरा को खुद पर डाउट आने लगा कि कहीं मैं किसी गलत कहानी के पीछे अपना टाइम तो नहीं वेस्ट कर रहा। दोस्तों कहा जाता है कि प्राण साहब, जो कि इनकी मूवी में एक भूमिका निभाने वाले थे, उन्होंने अमिताभ बच्चन का नाम उनको सजेस्ट किया। प्राण के कहने पर प्रकाश मेहरा ने अमिताभ की कुछ पुरानी मूवीज को देखा, और उन्हें अमिताभ बच्चन का काम बहुत पसंद आया, और इस तरह से मिली ये मूवी अमिताभ बच्चन को। फैक्ट नंबर 2, जंजीर मूवी में जया बच्चन के रोल के लिए सबसे पहले एक्ट्रेस मुमताज को रोल ऑफर किया गया था, और कहते हैं कि एक समय पर प्रकाश मेहरा ने धर्मेंद्र और मुमताज की जोड़ी को लेकर एक मूवी भी अनाउंस कर दी थी। लेकिन जब धर्मेंद्र ने इस मूवी में काम करने से मना कर दिया तो मुमताज ने भी मूवी में काम करने से मना कर दिया। मुमताज ने अपनी शादी का बहाना देकर इस मूवी से पीछा छुड़वा लिया था। कहा दोस्तों ये भी जाता है कि उन्होंने ये मूवी अमिताभ बच्चन की वजह से छोड़ी थी। दरअसल दोस्तों मुमताज ने जंजीर से पहले आई फिल्म बंदे हाथ में अमिताभ के साथ काम किया था, जो कि एक फ्लॉप मूवी साबित हुई थी, और मुमताज ने इस मूवी में काम करने से इसलिए भी मना कर दिया था क्योंकि उनको डर था कि कहीं ये मूवी भी दूसरी फिल्मों की तरह फ्लॉप ना हो जाए। और उसी समय प्रकाश मेहरा एक दूसरी फिल्म समाधि में जया बच्चन को साथ में लेकर काम कर रहे थे। तब दोस्तों जया बच्चन और अमिताभ बच्चन की शादी की बात भी चल ही रही थी, और जब जया बच्चन को ये पता चला कि अमिताभ के साथ कोई भी हीरोइन काम करने के लिए नहीं रेडी है, तब जया बच्चन ने इस मूवी में काम करने का फैसला किया। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों मूवी जंजीर के तेजा के जरिए इंडियन सिनेमा को एक ऐसा विलन मिला जो कि इससे पहले आई मूवी से बिल्कुल ही अलग था, क्योंकि उस समय तक आने वाली फिल्मों के ज्यादातर विलन्स या तो फिर भयानक होते थे और बहुत ही जोर से बात करने वाले होते थे। लेकिन इस मूवी का तेजा वाला कैरेक्टर जो कि अजीत खान ने निभाया था, वो बहुत ही शांत स्वभाव का और धीमे बोलने वाला विलन था, और बिना चिल्लाए वो सभी से बात करता हुआ दिखाई देता है। और इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए बाद में हिंदी सिनेमा के कई विलन्स का जन्म हुआ, जिसमें से सबसे फेमस है शान फिल्म का शाकाल और मिस्टर इंडिया मूवी का मोगैम्बो खुश हुआ।
वैसे इस मूवी के विलन को एक नए अंदाज में पेश करने का आइडिया प्रकाश मेहरा को अजीत खान जी ने दिया था। अजीत खान ने प्रकाश मेहरा से बोला कि अगर आप रियल लाइफ डॉन हाजी मस्तान की लाइफ को देखोगे तो वो कभी भी इतनी ऊंची ऊंची आवाज में बात नहीं करते और हमेशा स्माइली के साथ बात करते हैं। और प्रकाश मेहरा को अजीत खान की ये बात में बहुत दम लगा और कहते हैं कि सलीम खान उस समय इंदौर के और भोपाल के एक मशहूर डॉन को जानते थे और सलीम खान के कहने पर एक हफ्ता अजीत खान उस डॉन के साथ रहे भी थे ताकि वो उनका लाइफस्टाइल और उनके तौर तरीकों को देख सके। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, जिस तरह नायक के रूप में विजय का किरदार एकदम नया और अजीब था और वैसे इस रोल के लिए अमिताभ बच्चन को सिलेक्ट करना भी बहुत हैरानीजनक था। दोस्तों, एक इंटरव्यू में जावेद अख्तर जी ने ये बताया था उस जमाने में सुपर हिट म्यूजिकल मूवीज आ रही थी और उसी दौरान उन्होंने एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखी जिसमें ना हीरो हंसता है, ना ही गाता है और ना ही कोई रोमांस करता है और ना ही कोई कॉमेडी करता है, जो कि इस मार्केट के एकदम ऑपोजिट बात थी। उस पर से अमिताभ का लुक एकदम सीधा इंटेंस लड़का और ऊपर से उनकी हाइट, ये सारा कुछ एक हीरो की इमेज से उल्टा था। यहाँ तक कि जब अमिताभ को ये मूवी ऑफर की गई तब वो भी बहुत हैरान थे। तो अमिताभ ने जावेद से पूछा कि मेरी फिल्में तो लगातार फ्लॉप हो रही हैं, तो उन्हें इस मूवी के लिए सिलेक्ट क्यों किया गया? तो उन्होंने कहा कि सलीम और जावेद ने ही अमिताभ की मूवी बॉम्बे टू गोवा देखने की रिक्वेस्ट की थी, जिसमें कि अमिताभ और शत्रुघ्न सिन्हा के एक फाइट सीन को देखकर प्रकाश मेहरा उनकी आंखों के एक्सप्रेशन से बहुत प्रभावित हुए और वहां पर फाइनली अमिताभ बच्चन को ही जंजीर मूवी के लिए कास्ट कर लिया गया। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, फिल्म जंजीर का जब कलकत्ता में प्रीमियर हुआ तब वहां पर सब प्राण की ही बातें कर रहे थे, क्योंकि मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने भी प्राण की मूवी कहकर ही डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था। उस समय प्रकाश मेहरा ने अमिताभ से ये कहा कि इस मूवी को खत्म होने दो, यही लोग तुम्हारी जय जयकार करते दिखेंगे। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही जैसा प्रकाश मेहरा ने बोला था। अमिताभ की मेहनत रंग लाई और लोगों ने अमिताभ की एक्टिंग को बहुत प्यार दिया। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, जंजीर मूवी में अमिताभ बच्चन के द्वारा निभाया गया विजय का किरदार इतना मशहूर हुआ कि आगे चलकर अमिताभ की लगभग 22 फिल्मों में उसके किरदार का नाम विजय ही रखा गया। क्या आपने नोटिस की थी ये बात? नीचे कमेंट करके बताना। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, कहा जाता है कि उनकी फिल्म की शूटिंग के दिनों पर उनका काम देखकर एक्टर ओम प्रकाश जी ने एक दिन ट्रंक कॉल के जरिए मद्रास में कॉल लगाया, जहां पर कि दिलीप कुमार अपनी किसी मूवी की शूटिंग कर रहे थे। उन्होंने दिलीप कुमार से कहा कि तुम्हें इंडस्ट्री में टक्कर देने वाला कोई आ गया है। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, जंजीर मूवी इंडिया के साथ साथ रूस में भी बहुत सफल रही। साथ ही साथ दोस्तों, इस मूवी की सक्सेस को देखते हुए तेलुगु, तमिल और मलयालम में भी इस मूवी का रीमेक बनाया गया। दोस्तों, जंजीर मूवी की सफलता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि रिलीज के 40 साल बाद 2013 में भी इस मूवी का रीमेक बनाया गया। वो अलग बात है कि दर्शकों ने इस मूवी को पसंद नहीं किया। इससे एक बात प्रूफ होती है कि कुछ चीजें बनाई नहीं जाती, बस वो बन जाती हैं। और ऐसा ही सेम कुछ हुआ अमिताभ बच्चन के साथ बनाई गई प्रकाश मेहरा की मूवी जंजीर के साथ। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, इस मूवी में एक अमेजिंग एक्टर प्राण ने एक अमेजिंग सा रोल निभाया था। अपने किरदार शेर खान के लिए प्राण ने बहुत तैयारी की। कहा जाता है कि उन्होंने अपने किरदार का गेटअप भी खुद तैयार किया था। कहा जाता है कि इस मूवी के दौरान मनोज कुमार ने उनको 2 मूवीज ऑफर की, लेकिन इसके लिए उन्हें जंजीर मूवी छोड़नी पड़ सकती थी और इसीलिए उन्होंने मनोज कुमार को मना कर दिया। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, जंजीर से पहले अमिताभ की बहुत सी मूवी फ्लॉप हो चुकी थी और वो इस बात से बहुत हताश हो चुके थे और उन्होंने प्रकाश मेहरा से ये खुद कहा था कि अगर जंजीर मूवी फ्लॉप हो गई कि वो मुंबई को छोड़कर हमेशा के लिए अपने घर इलाहाबाद लौट जाएंगे। और प्रकाश मेहरा ने भी अपनी एक इंटरव्यू में ये बताया था कि जंजीर फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ बहुत नर्वस रहते थे, वह हमेशा टेंशन में दिखते और शॉट खत्म होने के बाद अकेले बैठकर कोका कोला पीते रहते। प्रकाश मेहरा ने बताया कि जब ये मूवी रिलीज हुई तो अमिताभ को बुखार हो गया। उन्होंने कहा कि जब ये मूवी रिलीज हुई तो कोलकाता में इस मूवी की अमेजिंग ओपनिंग हुई, लेकिन बॉम्बे में स्टार्टिंग के 3 दिन इसके बहुत खराब गए और सभी ये सोचने लगे कि ये फिल्म भी फ्लॉप हो जाएगी। मूवी की खराब परफॉर्मेंस को देखकर अमिताभ इतना डर गए कि उन्हें फीवर हो गया। हालांकि चौथे दिन मूवी का ग्राफ अप होने लगा और ये एक सुपर हिट मूवी साबित हुई। फैक्ट नंबर 11 दोस्तों, लगभग 2 घंटे 27 मिनट लेंथ की
इस फिल्म में टोटल 5 गाने रखे गए थे। उन गानों के बोल थे, चाकू छुरियां तेज करवा लो, हम दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए, यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी, और दिल जलों का दिल जलाकर क्या मिलेगा दिल रुबा। इन गानों को कंपोज किया था कल्याण जी और आनंद जी की जोड़ी ने। और दोस्तों कल्याण जी और आनंद जी ने ही प्रकाश मेहरा की बहुत सी मूवी में म्यूजिक को रेडी किया है। दोस्तों दिल जलों का दिल जला के गाना जो लिखा था वो लिखा था मूवी के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर प्रकाश मेहरा जी ने, और मूवी के बाकी 4 गानों के लिरिक्स लिखे थे गुलशन बावरा ने। और इन गानों में अपनी आवाज दी थी आशा भोसले, लता मंगेशकर, मन्ना डे और मोहम्मद रफी जी ने। फैक्ट नंबर 12, दोस्तों जंजीर मूवी की कहानी लेखक सलीम खान ने बहुत पहले ही रेडी कर ली थी, और इस कहानी पर बनने वाली मूवी का मेन कैरेक्टर सलीम खान खुद करना चाहते थे। लेकिन जब एक्टिंग में सलीम खान को अपना सितारा चमकता ना दिखा, तब दोस्तों उन्होंने ये स्क्रिप्ट 2500 रुपए में धर्मेंद्र को बेच दी। फैक्ट नंबर 30, 1974 फिल्म फेयर अवार्ड के लिए अमिताभ बच्चन को बेस्ट एक्टर का नॉमिनेशन मिला। इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और फैंस के रिएक्शन को देखते हुए ये लगता था सबको कि ये अवार्ड अमिताभ बच्चन को ही मिलेगा। लेकिन दोस्तों ये अवार्ड ऋषि कपूर को मूवी बॉबी के लिए मिला। हालांकि बाद में ऋषि कपूर ने अपनी एक किताब खुल्लम खुल्ला में एक खुलासा करते हुए सबको हैरान कर दिया कि साल 1974 में उन्होंने 30,000 रुपए देकर बेस्ट एक्टर का वो फिल्म फेयर अवार्ड जीता था। फैक्ट नंबर 40, तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि ये मूवी किसी हॉलीवुड की इंस्पायर या कॉपी तो नहीं। सलीम जावेद ने खुद माना कि 1960 और 70 की हॉलीवुड पुलिस फिल्म्स जैसे 1971 की डर्टी हैरी, द फ्रेंच कनेक्शन और बाद में 1973 में आई सर्पिको ने उन्हें एक नया आइडिया दिया, जिसमें कि कॉप एज रेबल, सिस्टम का चमचा नहीं। लेकिन यहाँ पर सिमिलैरिटी खत्म हो जाती है। हॉलीवुड कॉप्स अक्सर किसी एक क्रिमिनल या गैंग के खिलाफ लड़ते हैं, जबकि जंजीर मूवी का विजय इंडियन मिडिल क्लास फ्रस्ट्रेशन, बचपन का पर्सनल ट्रॉमा और देसी करप्शन से निकला हुआ कैरेक्टर है। उसका गुस्सा सिर्फ पर्सनल नहीं बल्कि पॉलिटिकल भी है, और वो किसी एक विलन से नहीं पूरे सिस्टम से टकराता है। और इसीलिए जंजीर मूवी को कॉपी कहना बिल्कुल गलत होगा। ये हॉलीवुड रेबल कॉप सिनेमा का इंडियन अडप्टेशन थी, जो अपनी जमीन, अपनी रियलिटी और अपनी ऑडियंस के लिए लिखी गई। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि जंजीर के बाद हिंदी सिनेमा का हीरो कभी पहले जैसा नहीं रहा। फैक्ट नंबर 50, अब बात करते हैं इस मूवी के बजट और इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो दोस्तों इस मूवी का बजट रखा गया था लगभग 90 लाख रुपए, और इस मूवी का इंडिया का नेट कलेक्शन था 3 करोड़, और इस मूवी का इंडिया का ग्रॉस कलेक्शन था 6 करोड़। इसमें दोस्तों टैक्स भी ऐड हो जाता है। और वर्ल्ड वाइड इस मूवी ने कलेक्शन किया था 17 करोड़ 46 लाख रुपए, और ये दोस्तों एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। और आगे चलकर दोस्तों ये एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी भी साबित हुई, और IMDb पर इस मूवी को 7.6 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग मिली हुई है। तो चलिए दोस्तों ये तो था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और जंजीर मूवी आपको कैसी लगती थी और कौन सा कैरेक्टर सबसे बेस्ट लगता था ये भी नीचे कमेंट करना। और दोस्तों अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा ना, तो हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि दोस्तों आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है हमें आगे वीडियो बनाने में। बाय बाय।